ट्रायर फन या ट्रायर एनएफटी से क्या हमें विड्रॉल मिलेगा? विड्रॉल मिलने के कोई क्या चांसेस हैं? क्या हम लोग मैजिक एनएफटी को ज्वाइन करें? क्या मैजिक एनएफटी को ज्वाइन करना सेफ होगा? अगर आप लोग भी ट्रायर फन या ट्रायर एनएफटी या मैजिक एनएफटी के यूजर्स हैं और आप लोगों को भी इसी तरह के क्वेश्चन है तो इस वीडियो को आप लोगों ने बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट बातचीत कर लेना है, बिकॉज इस वीडियो में छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिनके रिलेटेड मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। और ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है ट्रायर फन का, ट्रायर एनएफटी का, वहां पर एक अपडेट आया है जिसमें आप लोगों के लिए गुड न्यूज हो सकती हैं आइंदा आने वाले दिनों में। तो वीडियो को बगैर स्किप किए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि हर तरह की अपडेट्स ट्रायर फन, ट्रायर एनएफटी के हवाले से आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टोटली तौर पर आप लोगों पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका होगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च करनी है। अगर आपको लगे कि इन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए तो आप लोगों ने करना है, बाकी आप लोगों पर टोटली तौर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मैजिक एनएफटी के जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में अपडेट्स आई हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं, क्योंकि काफी अरसे बाद इसमें कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट आया है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को इस अपडेट के रिलेटेड नॉलेज नहीं है तो आप लोग इनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ओपन करें, वहां पर आप लोगों को ये वाले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। इसमें लिखा क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो अगेन कह रहा हूं वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो लिखा हुआ है एन एग्जिट टाइम, यहां पर लिखा हुआ है कोई सही टाइम नहीं है, कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बट अ मेजर अपडेट इज एक्सेप्टेड टू रीच द कम्युनिटी बिफोर द एंड ऑफ द थर्ड क्वार्टर। अब यहां पर जो लिखा हुआ है थर्ड क्वार्टर, यहां पर आप फोकस कीजिएगा। एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब थर्ड क्वार्टर कौन सा आ रहा है? अगर आप लोग फोकस करें तो जून आपका एंड होने वाला है, इसके बाद जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, उसके बाद सितंबर आएगा। ये जो 3 मंथ हैं इनके रिलेटेड आपको बताया जा रहा है। इन 3 मंथ में हो सकता है आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिले। यहां पर हो सकता है आपके विड्रॉल्स अगेन चालू कर दिए जाएं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है ट्रायर फन या ट्रायर एनएफटी की बात की जाए, विड्रॉल कब से बन रहा है? 17 अप्रैल से इनका कोई भी विड्रॉल किसी भी बंदे को रिसीव नहीं हुआ। तो यहां पर अगर आप लोग पढ़ें इसको अपने मोबाइल फोन या अपने टेलीग्राम चैनल को ओपन करेंगे तो वहां पर यह आपको अपडेट देखने को मिलेगी, आप इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसके बाद जो सेकंड इन्होंने कहा है, यहां पर लिखा हुआ है कॉइन लिस्टिंग ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इज आल्सो एक्सेप्टेड बिफोर द मिड ऑफ द थर्ड क्वार्टर। यानी कि ये आपको मिड, यानी कि आपको ये जो अगस्त है इसके दरमियान तक जो है ना जी ये अपडेट देखने को मिल सकती है। जो इनका आप लोगों को भी पता है कॉइन जो है TUFT कॉइन, ये इसकी सेंट्रलाइज एक्सचेंज इज आल्सो एक्सेप्टेड, यानी कि ये सेंट्रलाइज सिस्टम होने वाला है। तो अगर आप लोग यहां पर फोकस करें तो ये जो कॉइन की जो लिस्टिंग कर रहे हैं, इन्होंने कहा था जी हम स्पैक लिस्टिंग में जा रहे हैं, इस वजह से विड्रॉल बंद किए हैं। अब ये विड्रॉल के रिलेटेड बता रहे हैं कि भाई कभी भी आप लोगों को यहां से विड्रॉल मिल सकते हैं, अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है इसकी। इसके बाद अगर आप लोग फोकस करें तो यहां पर लिखा हुआ है एंड रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी नो नीड टू वेट अंटिल, यहां पर लिखा हुआ है 5 जुलाई इफ एवरीथिंग गोज वेल एन इंपोर्टेड नोटिफिकेशन कुड बी सीन बाय द एंड ऑफ द जून। यानी कि जून के एंड में अगर सारा कुछ इनका ठीक जाता है, इनका स्पैक लिस्टिंग वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो जून के एंड में आप लोगों को एक गुड न्यूज देखने को मिल सकती है। तो ये टोटली तौर पर डिपेंड करता है जी इन पर। उसके बाद इन्होंने कहा है जी एज यू ऑलरेडी अवेयर, उसके बाद लिखा हुआ है जी अ स्पैक लिस्टिंग इज सेड, उसके बाद लिखा है जी टू बी इन प्रोग्रेस, यानी कि जो इनका स्पैक लिस्टिंग वाला प्रोसीजर है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, चालू है। इसके बाद लिखा है एंड अ मेजर अपडेट रिगार्डिंग इट इज एक्सेप्टेड वेरी सून। इसके बाद लिखा है एडिशनली द लिस्टिंग ऑफ द कॉइन ऑन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इज आल्सो एक्सेप्टेड इन द नियर फ्यूचर, यानी कि कभी भी इनका जो कॉइन है
सेंट्रलाइज हो सकता है। अब यहां पर जो फोकस करने वाली बात है, समझने वाली बात है, इन्होंने क्या कहा है जी बार बार कि आप लोगों को बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं, जल्दी भी मिल सकती हैं। सितंबर तक का आपके पास टाइम है, सितंबर तक आप लोगों को यहां पर बड़ी अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं, उससे पहले भी मिल सकती है। यानी कि जो अगर इनका स्पेक लिस्टिंग वाला प्रोसीजर है मे बी फास्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए तो ऐसी अपडेट्स आप लोगों को जल्दी देखने को मिल सकती हैं। अब जो बेसिक चीज है, समझने वाली चीज है, इनके विड्रॉल कब से बंद है। 17 अप्रैल से इनके विड्रॉल्स बंद किए गए हैं अगेन ट्रायर फंड में, जब से इन्होंने अपना नेम चेंज किया है ट्रायर एनएफटी से। तो अब यहां पर इन्होंने क्या किया जी, आपको एक एयर ड्रॉप दिया गया। एयर ड्रॉप अब आपको कहा गया जी आप लोग 2 दिन में इसको क्लेम कर सकते हैं। फिर उसकी डेट को मजीद एक्सटेंड कर दिया गया और आपको कहा गया कि भाई आप लोग एयर ड्रॉप है वो 6 जून तक इसको आप लोग क्लेम कर सकते हैं। फिर इसको 1 मंथ और एक्सटेंड किया गया, 5 जुलाई का आपको कहा गया, और 5 जुलाई भी आने वाली है कि हर बंदा इसको क्लेम कर सकता है ताकि कोई भी बंदा इसको क्लेम करने से रह ना जाए। वहां तक आपके विड्रॉल्स बंद हैं। पहले क्या होता था, आप यूएसडीटी का विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे बट आप लोग टीयूएफटी टोकन्स का विड्रॉल कर पा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया जी, आपके टीयूएफटी टोकन्स को भी स्टॉप कर दिया, उनका विड्रॉल्स भी रोक दिए गए हैं। तो ऑफिशियली तौर पर अभी तक इनकी जो विड्रॉल के रिलेटेड है ना, कोई भी अपडेट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको होप दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं कि भाई फलां दिन को फलां मंथ में ये हो सकता है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद बात की जाए मैजिक एनएफटी की, मुझे इस तरह के मैसेजेस काफी सारे रिसीव हो रहे हैं कि हमें इसको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पर्सनली तौर पर मैं आप लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का नहीं कहता। अगर आप करना चाहते हैं, आप लोगों ने अपने रिस्क अपनी सर्च पर ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है कि अगर हम लोग इसमें डिपॉजिट करते हैं तो क्या हमें यहां से विड्रॉल मिलेगा। भाई ये टोटली तौर पर कंपनी पर डिपेंड करता है, कंपनी आप लोगों को कब तक विड्रॉल देती है। अब अगर आप लोग इनकी गेम को समझे, इन्होंने गेम क्या प्ले किया। सबसे पहले इन्होंने ट्रायर एनएफटी पर आपके विड्रॉल्स को ब्लॉक किया, ठीक है, आपके विड्रॉल बंद कर दिए गए। अगेन उसके बाद इन्होंने ले आए जी मैजिक एनएफटी, इस पर आप लोग अगेन न्यूली अपना अकाउंट बनाएं, वहां पर डिपॉजिट करें और यहां पर जो है ना आप लोग अर्निंग करें, आपको विड्रॉल्स भी मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि 90% जो लोग हैं, जो इनकी कम्युनिटी है, वो मैजिक एनएफटी को ज्वाइन ही नहीं कर रही और ना तो यहां पर डिपॉजिट कर रही है, ताकि अगर वो बंदे यहां पर डिपॉजिट करेंगे तो फिर ही कंपनी को प्रॉफिट होगा, जबकि लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ही नहीं किया बिकॉज के उन्हें ट्रायर एनएफटी से जो भी उनके फंड्स थे वो नहीं मिले। इसके बाद इन्होंने जो सेकंड गेम किया वो ये था कि इन्होंने सोचा कि अगर कोई बंदा यहां पर नहीं आ रहा तो हम लोग जो इन्होंने ट्रायर फन के नाम से एक वेबसाइट एक एप्लीकेशन लॉन्च किया कि हम लोग बंदों को यहां पर ले आते हैं। अब जो कम्युनिटी इनकी थी पहले, उसी कम्युनिटी जिसके बैलेंस ज्यादा था उस बंदे ने डिपॉजिट किया और 90% लोग यहां पर भी डिपॉजिट करने से डरते रहे और डिपॉजिट नहीं किया, जो कि बहुत अच्छा किया। वो लोग जिन्होंने यहां से अच्छी अर्निंग की उन लोगों ने अगेन यहां पर डिपॉजिट किया और जितने विड्रॉल टाइम टू टाइम जिन्होंने डिपॉजिट किया उन्होंने ही यहां से विड्रॉल किया। अब जो अगेन जो मेंबर रह गए थे जिन्होंने लास्ट में यहां पर डिपॉजिट किया, उनके विड्रॉल फिर से स्टॉप हो गए। अब जो नया गेम है वो यही है कि भाई आप लोग इसको छोड़ें और मैजिक एनएफटी पर आ जाएं। क्या हमारे पास इतना ज्यादा पैसा पड़ा है कि हम कभी इसको ट्रायर एनएफटी, कभी ट्रायर फन और कभी मैजिक एनएफटी पर वेस्ट करते रहें? तो ये टोटली तौर पर आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर डिपॉजिट करना है। भाई आप लोगों के पास अपना माइंड सेट है, इसको हाजिर रखें, डिपॉजिट करना है कर सकते हैं, नहीं करना आपकी मर्जी है। मैंने कभी किसी मेंबर को नहीं कहा कि भाई आप लोग डिपॉजिट करें, करना या ना करना टोटली तौर पर आप लोगों पर डिपेंड करता है। सो आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। सो अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप लोग उसको ज्वाइन करें, आप लोगों डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ समझा है तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि हर तरह की अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं। सो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ।